हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ये 1275 वाला फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स 2 शिफ्ट में होता है, आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। तो ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है और मैं अपने हर वीडियो में ये बोलते आती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको करना चाहिए। आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो एक बार ज़रूर पूरा वीडियो देख लीजिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उस तरीके से आप पढ़ाई भी अपने अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें करंट का रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि करंट अब उस टाइम का पूछेगा नहीं और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं रह जाता है। बट आपको करंट को देख के भी ये आइडिया लगेगा कि किस टाइप का करंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि मैंने करंट पे अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत आसियान 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कुआलालंपुर। 2023 में किया गया था कुआलालंपुर में। तो एक सम्मेलन से क्वेश्चन आता है, हमेशा हर साल पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में भी आता है। तो इससे आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जब भी आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो उसके पहले करंट में जितने भी सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए हैं आयोजित, वो सारे आप अच्छे से कर लेंगे, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपको पता रहेगा कि हाँ ऐसा आता है और आपको याद रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, मतलब किसी भी राज्य विधानसभा की बात हो रही है यहाँ, उसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है डी, 500। इस तरीके के क्वेश्चन पे भी आप पॉलिटी के क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे कि विधानसभा का संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ हो सकता है अगले बार आपसे पूछा जा सके कि बिहार विधानसभा की संख्या कितनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा के प्रति। और इसका एक और क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ जो पूछा जा रहा है वो सामूहिक रूप से पूछा गया है कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर लोकसभा के प्रति हो जाएगा। और जब व्यक्तिगत रूप से यहाँ पूछेगा ना कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आय बराबर होती है, तो इसका आंसर है ए, NNPFC। फिर अगला क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है इसको बताना है। तो यहाँ पे ये नहीं वाला क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए कि बहुत बार हम जल्दी में पढ़ते हैं तो नहीं पे ध्यान नहीं जाता और कौन शामिल है हमें मार देते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप एग्जाम में ये ध्यान रखिएगा कि आप पूरा क्वेश्चन देख के ही टिक लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और ये मोबाइल ऐप वाला क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है, सेकेंड शिफ्ट में भी आप देखेंगे ना तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो मोबाइल ऐप वाला एरुटेरिया के करंट अफेयर में भी आप पढ़ेंगे तो 1-2 पेज में दिया हुआ है, या फिर SPD से भी कहीं से भी पढ़ेंगे तो उसको आप ध्यान में रखिए कि उसको याद करके जाना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है सी, निशानेबाजी। फिर ये खेल वाला भी मैंने डिस्कस किया था तो बताया था कि खेल वाला क्वेश्चन भी हर टाइम में पूछा जाता है, हर शिफ्ट में पूछा जाएगा, हर साल पूछा गया है कि खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है। तो ये भी रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा लेकिन मैं पैटर्न बताना चाह रही हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे आइए। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली महिला अधिकारी का नाम बताइए। इसका आंसर है कैप्टन शिवा चौहान, बी। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसका सीधा आंसर देख लीजिए आप, इसका आंसर हो जाएगा डी, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा 9 तक हो गया है। 10वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। ये उस टाइम का करंट का पूछा गया है। तो बजट आप देख के जाएंगे, बजट इकोनॉमिक सर्विस क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार।
तो एक तो बहुत ज़्यादा नहीं होता बट एक क्वेश्चन आता है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? इसका आंसर है डी, वत्स। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसका आंसर है, पूछा गया है किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म दिए गए हैं? तो इसका आंसर है डी, सर बान और सर तालाब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, रूस किस संधि द्वारा विश्व युद्ध से अलग हुआ था? इसका आंसर है डी, ब्रेस्ट-लिटोवस्की की संधि। फिर अगले क्वेश्चन पे आइए, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यहाँ देखिएगा, एक से बराबर या कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और रंध्र छिद्र डैश हो जाता है, तो इसका आंसर है ए, खुल जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 16, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है? इसका आंसर है उदारीकरण। उसके बाद ये उदारीकरण वैश्वीकरण वाला आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, तो और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए। जब आप लूसेंट में पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आइए, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में मनाई जाती है? तो इसका राज्य में बनाई जाती है, इसका आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा आपको पता होगा तो आप हिमाचल प्रदेश आराम से टिक लगा सकते थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मतलब जब आप मैप देखेंगे ना, तो लोकेशन देख के भी लगा सकते हैं, तो टफ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आइए, मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? इसका आंसर है सी, यूएनडीपी। और एक रिपोर्ट से भी क्वेश्चन ये जो पूछा गया है ना, ये हर बार रिपीट होता है, तो रिपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को एक कॉपी बना के लिखते जाइए कि क्या रिपीट होता है, किस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। इससे आपको एग्जाम के टाइम फोकस करने में आसान होगा कि कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मॉन्टेस्क्यू। और ये स्पिरिट ऑफ लॉज जो पुस्तक का रचना पूछा गया है ना, तो पुस्तक 2 पूछा जाता है हर साल। एक ये पूछा जाता है, मतलब जो पहले का है इस टाइप का, ये लूसेंट में आपको मिलेगा, लूसेंट में दिया जाता है। और एक करेंट के पुस्तक का पूछा जाता है, तो पुस्तक वाला इंपॉर्टेंट है, तो उससे 2 क्वेश्चन आता है, सेकेंड शिफ्ट में भी है और पिछले बार के पेपर में भी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। इसका आंसर है भूरिया समिति। ये आप एलिमिनेशन से आपको भूरिया समिति नहीं भी याद है ना, तो लगा सकते हैं। सरकारीय समिति आपको पता है केंद्र राज्य संबंध से है, अशोक मेहता समिति पंचायती राज्य है, एल एम सिंघवी पंचायती राज्य है, तो एक ही बचा आपका भूरिया समिति जो कि पंचायती राज से नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। तो इस टाइप का समिति वाला आप देख लीजिएगा एक बार लूसेंट से, जब भी आप एग्जाम देने जाए। फिर अगले क्वेश्चन पे आइए, उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माताओं द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चयन करने का अधिकार। ये ध्यान में रखिएगा कि ये सूचना का अधिकार नहीं है, ये आप लोग गलती मत कीजिएगा। सूचना का अधिकार अनुच्छेद जो 19 में आता है वो अलग है, ये चयन करने का अधिकार है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र की वक्रता रूपांतरित की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पक्षमावी पेशी द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर है डी, 12। फिर अगले क्वेश्चन पे आइए, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह है। इसका आंसर है सी, मिजोरम। तीसरा स्थान पे पूछा गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के बारे में पूछा गया कि दोनों में से कौन है, तो इसका मिजोरम है, तीसरे स्थान पे आता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 25, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है सी। फिर आगे आप अगले पेज पे आइए, 25 तक क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? इसमें नहीं लेता है पूछा गया है, तो आप
इसमें जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में उसमें देखेंगे ना, तो ये मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि राज्य विधानसभा और दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये निर्वाचित सदस्य जो राज्यसभा के, मतलब राज्य विधानसभा के और दिल्ली एवं पुडुचेरी के हैं ना, तो ये लोग निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन ये लोग महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस तरीके से इन दोनों को हटा देंगे, मतलब दोनों आंसर हो जाएगा। तो आंसर दिया हुआ है सी, 3 और 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एकरा किसकी राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा घाना। और ये भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ बार बार कि ये राज्य राजधानी वाला क्वेश्चन भी एक आता है, एक राज्य राजधानी और एक मुद्रा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। लूसेंट से आप कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आसानी से आप सही कर सकते हैं और बहुत कम एफर्ट में सही कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? इसका आंसर है ए, सीबीआई। ये करंट का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल की तुलना में हल्का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? ये भी पंचायती राज से है। ऊपर भी आपने देखा था कि 4 ऑप्शंस में से 3 पंचायती राज से संबंधित था और 1 जनजाति से संबंधित था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर यहाँ से आप ये भी देख लीजिएगा कि मौलिक अधिकार ऑप्शन में है, तो देख लीजिएगा उससे संबंधित किस समिति के सिफारिश पर लागू था? स्वर्ण सिंह समिति। और नीति निर्देशक तत्व तो मूल संविधान में था। मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। पंचायती राज से जितने भी रिलेटेड संबंधित समिति है ना, उससे संबंधित जितने भी, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। लूसेंट में भी दिया हुआ है। इससे आइडिया ये होगा कि एक बार पूछा जा चुका है तो हो सकता है आगे भी पूछा जाए, तो आप इजीली करेक्ट कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? किस शहर में पूछा गया कोसी नदी का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुर्सेला। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न संतों के कालक्रम को सजाइए। इसमें कालक्रम बताना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 2, 4, 1, 3। मतलब पहले रामानुजाचार्य, उसके बाद नामदेव, फिर चैतन्य, तब तुलसीदास। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। फिर अगला देखिए। स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया ये पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नौसेना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर VIDA किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर है ए, हीरो मोटोकॉर्प। उसके बाद अगला क्वेश्चन। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? इसका आंसर है बी, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। इसका आंसर भी है। ये संधि वाला जितना भी है ना, आप मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो लूसेंट में हर जगह दिया हुआ है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आसानी से सही कर सकते हैं। फिर ये अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि ये भी बार बार पूछा जाता है। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? सचिन तेंदुलकर इसका आंसर है। और मैंने ऊपर भी कहा था कि 2 पुस्तक का नाम इसमें आप देख लिए कि पूछा जाता है, एक करेंट का और एक स्टैटिक से, मतलब जो पहले का है इम्पॉर्टेंट। तो इस टाइप का जो भी बुक आएगा ना करंट वाला, वो आप देखते चलिएगा, उसमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही, आपको आसानी से सही कर लेंगे, आपको पता होगा तो। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। ये मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था पूछा गया? इसका आंसर है बी, 1615। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? इसका आंसर है बी, 34 NI। फिर 39 क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा गया राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत निलंबित किया जाता है क्या? किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19 निलंबित किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 358। बाकी आप देख लीजिएगा। 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, और 361 भी देख लीजिएगा। आर्टिकल आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि सीधे डायरेक्टली आर्टिकल पूछा जाता है, आगे भी पूछा गया है। तो अगर याद रखेंगे तो आप सही कर सकेंगे और इसमें गलती का चांस घट जाएगा अगर आप याद करके जाते हैं तो। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। वेलाडिला खान
किस लिए प्रसिद्ध है? ये इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉ-अयस्क। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट 75 आई किससे संबंधित है? इसका आंसर है ए, पनडुब्बी। फिर क्वेश्चन नंबर 42, ब्रोंज मेडल किसका मिश्रण है? इसका आप इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। लूसेंट से अगर आप पढ़ के जाते हैं ना तो आसानी से सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपका हो जाएगा ए, Cu+Sn। उसके बाद अगला देखिए, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? ये है पर्वत चोटी सी। और ये मैं इसलिए सोर्स बताते जा रही हूँ कि आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको लूसेंट से पूछा गया, आप वहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये है बी, केबुल लामजाओ। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लूसेंट से ही आप करेक्ट कर सकते थे। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? फिर नहीं करता है पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपकरण एवं निवेश संबंधित संस्था। बाकी सब आवास एवं वित्त, बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नियमन आरबीआई करता है, एक यही है जिसका नहीं करता है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है, राजस्थान आंसर हो जाएगा बी। और अगर जनसंख्या के अनुसार पूछा जाता तो उत्तर प्रदेश हो जाता। ये एक क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जाता है, एक जनसंख्या से सीधे पूछा जाता है। फिर ये अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई ईट ए बनाना एवरी डे। इसका मैं सीधे आंसर बता रही हूँ, इसका आंसर है सी, ए बनाना इज ईटन बाई मी एवरी डे। एक पैसिव वॉइस से पूछता है तो आप देख लीजिएगा, नरेशन वॉइस जितना हो सके थोड़ा बहुत आप बस जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना जो टॉपिक से, वही टॉपिक आप देख के जाइएगा। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है, किसका है पूछा गया विद्युत ऋणात्मकता? इसका आंसर है ए, Li, लिथियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति निम्न राशि स्थिर रहती है एक समान वृत्तीय गति में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, चाल स्थिर रहती है एक समान वृत्तीय गति में। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, उसके बाद विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, 2413। इसका सन भी आप देख लीजिए कब कब किस टाइम में हुआ था, ताकि आगे पूछेगा तो आप इजीली आंसर कर सकें। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभिश्रमणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है? इसका आंसर है बी, प्रभाजी आसवन। फिर अगला क्वेश्चन, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति पाया जाता है? गंगा के निचले मैदान में पूछा गया है किस फसल के लिए आदर्श स्थिति पाया जाता है, तो इसका आंसर है ए, जूट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3, 4 सारे द्वितीयक समकों के स्रोत हैं। फिर अगला देखिए, प्राचीन मगध राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजगीर। ये भी आपने हर जगह देखा होगा, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? इसका आंसर है सी, कालाजर। फिर अगला देखिए, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आंसर है डी, ग्रेटर नोएडा। करंट का क्वेश्चन है। फिर आगे देखिए, वायु में ध्वनि तरंगे विचलन करती है। इसका आंसर है डी, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? इसका आंसर है बी, माया।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम था? इसका आंसर है बी, दमन एवं दीव। मैंने पहले भी कहा था कि ये लिंगानुपात मतलब 2011 की जनगणना से पूछा जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, तो आप उसको भी देख के जाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, थोड़े से में आप ज़्यादा सही कर सकते हैं। ये सब लो हैंगिंग फ्रूट है जो आप कम एफर्ट में सही कर सकते हैं, तो इन सब क्वेश्चन को गलत मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल। इसका आंसर ए हो जाएगा 2 पाई ए बी। फिर क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बहुत ठंडे मौसम में एसएन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? इसका आंसर है डी, सफ़ेद एसएन के स्लेटी एसएन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, हमारा 60 क्वेश्चन हो गया। आप खुद से सही भी करते चलिए, कितना आपका सही हो रहा है आप देखते चलेंगे ना, तो आपको आइडिया रहेगा। फिर अगला देखिए, नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? ये भी खेल से आपका दूसरा क्वेश्चन है, करंट में ही पूछा गया, एक खिलाड़ी का पूछा गया था। इसका आंसर डी है, डी कुकेस। और ये आप देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसलिए मैं बोल रही हूँ खिलाड़ी वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, खेल से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप पढ़ के जाइएगा। अगला देखिए, पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। इसका आंसर है सी, धनात्मक संबंध होता है, लूसेंट में मिल जाएगा आपको। फिर देखिए, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी, फसल चक्र। फिर आगे रुपया मुद्रा है, मैंने पहले ही कहा था कि एक मुद्रा पूछा जाता है, एक राजधानी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाएगा, तो कर लीजिएगा। इसका आंसर है आपका डी, इंडोनेशिया। फिर आगे देखिए, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, किस में सम्मिलित किया जाता है? ये कार्यशील पूंजी में। फिर आगे देखिए, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? इसका जमा स्वीकार करना और ऋण देना इसका मुख्य कार्य है। हालांकि बहुत सारे कार्य करता है, तो लेकिन यहाँ मुख्य पूछा गया, तो आप यही मारेंगे, यही करेक्ट आंसर होगा। फिर आप देखिए, आगे पूछा गया, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? इसका आंसर है डी, मिराबियो एवं आबेशिये। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 69, वाहनों को रखने के साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? इसका आंसर है तुनीर। ये हिंदी का भी 2-3 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि हिंदी इंग्लिश का जो पूछा जा रहा है ना, वो आसान क्वेश्चन होता है, टफ नहीं होता है, तो इजीली आप सही कर सकते हैं। बट फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है, तो उस टॉपिक को, जैसे ऊपर इंग्लिश में एक वॉइस का पूछा गया था, पैसिव वॉइस में चेंज करना था। यहाँ नीचे जो इंग्लिश का पूछा गया है वो आपका नरेशन है, सॉरी ये हिंदी वाला अभी देख लीजिए। हिंदी वाला जो पूछा गया है ना, वाक्यांश एक पूछा गया है, तो ये भी हिंदी वाला आप लूसेंट जब देखेंगे तो वहाँ पे एक जगह ही दिया रहता है, तो इस टाइप का एक बार आप अगर आप देख लेंगे ना, तो करेक्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा अगर टाइम मिले तो, हालांकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लास्ट में जब टाइम मिल जाए तो आप देखेंगे, नहीं टाइम मिलेगा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सही कर सकते हैं। फिर अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, एक इनडायरेक्ट स्पीच वाला हो गया, और ऊपर वॉइस का क्वेश्चन था। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ही सेड टू मी माई कजन हैज़ ड्रॉन हिज पिक्चर। इसका आंसर ए हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर। फिर अगला देखिए, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर है ए, कला। और इस टाइप का भी देख लीजिएगा आप कि जो खेल से मतलब किसी को पुरस्कार जब भारत रत्न मिले या फिर पद्म विभूषण मिले, या बिहार के कोई व्यक्ति हो जिनको पद्मश्री या पद्म भूषण विभूषण कुछ भी मिलता है, तो उसका क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है आप देख के जाइएगा, सो दैट कि अगर पूछ दे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो आप आसानी से सही कर दें। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा है, आंसर है डी सेलाबायोस। फिर अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर है बी 167। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है? इसका आंसर है ए रुधिर द्वारा। फिर आगे देखिए, हमारा 74 क्वेश्चन हो गया है। इसमें आप अपना स्कोर भी देखते रहिएगा, कितना आप सही कर पा रहे हैं, अभी किस स्थिति में है, तो आगे तैयारी में आसानी होगा। फिर देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? इसका आंसर है सी स्कंदन। फिर आगे देखिए, कॉपर छिलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? इसका आंसर है बी SO2। फिर क्वेश्चन नंबर 77, वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये तो आई एम श्योर कि आप लोग भी बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। 1498 लूसेंट में हर जगह दिया जाता है और सबको पता होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? इसका आंसर है बी खादर। नवीन जलोढ़ों को खादर और पुराने जलोढ़ों को कहा जाता है बांगर, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, 79 का आंसर है सी। आप सॉल्व कर लेना, अब चाहे तो अभी रुक के भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है सी 22 अप्रैल। और एक दिवस से भी क्वेश्चन आता है, आप ये सब पैटर्न देखते चलिएगा, दिवस का क्वेश्चन, पुस्तक, राज्य राजधानी, मुद्रा, ये सब बार बार हर साल आने वाला टॉपिक है, तो आप देखते चलिएगा। फिर आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? इसका आंसर है बी हरिसेन। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोगों को पहचानिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर है बी है, ये है बी, ए और बी, कुष्ठ रोग, टिटेनस, हैजा, मस्तिष्क वराना शोध, देख लीजिएगा। इसका ए और बी आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 83, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर है सी 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब बिहार के हैं तो आपको पता ही होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर है सी भुगतान संतुलन का संकट, उसी के वजह से अपनाया गया था। ये भी लूसेंट में दिया हुआ है और वैसे भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन, आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तब भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? इसका आंसर है ए एड्रेनलिन। उसके बाद अगला देखिए, समुद्री जैव विविधता के क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, ये समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। इसका आंसर है ए जामनगर। फिर 87, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू हुआ था? इसका आंसर है बी 2000 में। उसके बाद भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया? इसका आंसर है बी भाग 7 को हटा दिया गया, संविधान में नहीं था। उसके बाद 89, प्रक्षेप, जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है, प्रक्षेप का डैश प्रक्षेप कहलाता है। इसका आंसर है एक दिगंशीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना भारत से तिब्बत जा सकते हैं? इसका आंसर है डी भारत म्यांमार सीमा। क्वेश्चन नंबर 91, यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC = 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इन सब का मैं सीधे आंसर बता रही हूँ। फिर आगे भी देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप 100% 1000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है डी अबुल कलाम आज़ाद।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य, इसका आंसर ए है, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। उसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावक है? इसका आंसर है ए, सर्जन शोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, ध्वनि का वेग सबसे तेज किसमें होता है? इसका आंसर है ए, स्टील में। ये इस बार भी बीपीएससी में पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, इसका आंसर है सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सॉल्व कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? इसका आंसर है बी, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी याद रखिएगा। और तीसरे ब्रह्मदत्त, कोई भी पूछा जा सकता है। उसके बाद निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया। ये पूरब में है, उत्तर पूरब में। तो इस तरीके से आप देख चुके हैं कि पूरा 100 का 100 क्वेश्चन आपका हो गया। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी चैनल पे, तो आपको अगर वहाँ से डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज हम एनालिसिस करेंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही है। और क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सारे, जितने भी साल के एग्जाम हुए ना, सारे देख लीजिएगा, वो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा उसका। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।